जी नमस्कार, प्रणाम। मैं शैलेश तिवारी हूँ और आज फिर से मैं एक नए विषय के साथ, नए ब्लॉग के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। अभी एक न्यूज़ मैंने पढ़ा था, वो न्यूज़ इस प्रकार है। आज के 37 साल पहले एक 12 साल की बच्ची को बलात्कार किया गया था और उस समय जो बलात्कारी था उसकी उम्र 17 साल थी और 37 वर्षों के बाद अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो बलात्कारी था वह नाबालिग था, अर्थात सही गलती से कर दिया था। इसको मान के चलिए कि सही किया था। कानून का यही तो मतलब होता है। अब बताइए, 17 साल का लड़का और 12 साल की बच्ची, कितना कुकृत्य किया था। और कानून इसको अंधा नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। 37 सालों के बाद इंसाफ भी मिला। निचली अदालत में उसको सज़ा हो गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत इसको बरी कर दिया। और न्यूज़ में मैं पढ़ा हूँ। अब बताइए, देश में जो कानून है, इस कानून से क्या बलात्कार रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं रुकेगा। अब एक तो इंसाफ आते आते 4 दशक बीत गए, अर्थात 37 साल बीत गया, तब इंसाफ मिला है कि नहीं, वो लड़का नाबालिग था। अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि वो अच्छा किया था। अब बताइए कि इस तरह का जो कानून है, क्या सही कानून है? और याचिका अभी फिर दायर किया गया है, कोई किसी ने किया है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो सेक्स की परिभाषा, जिसे सेक्स की परिभाषा में मैं बता रहा हूँ, संबंध के बारे में बता रहा हूँ, उसमें किसी ने याचिका दायर किया है कि 16 साल इसके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। अब बताइए, ऐसे ऐसे गुंडे किस्म के लोग याचिका दायर करते हैं। मतलब 16 साल तो नाबालिग है, बालिग नहीं है 16 साल का कोई भी लड़का, तो उसको पूरी छूट देने की यह प्रक्रिया है। और देखिए, सरकार का कुछ कुछ जो है नियम सही है। सरकार ने जो निर्धारित किया है, एज जो निर्धारित किया है, वो 18 साल के ऊपर किया है। मतलब उसको नाबालिग में उसकी गिनती नहीं। और यह कानून, सरकार का जो कानून है अच्छा है, लेकिन कुछ जो हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या उसमें लिप्त हैं, ये लोग याचिका दायर करता है। और जज भी ऐसे हैं बैठे हुए। बताइए, उस बच्ची को क्या इंसाफ मिलेगा जी? 37 सालों के बाद आप इंसाफ भी दिए तो ऐसा इंसाफ जो लड़की के खिलाफ गया, इसको लड़की के खिलाफ ही कहा जाएगा। देश का कानून ऐसे नहीं चलेगा। देश में जो एक बदलाव की ज़रूरत है। अगर कोई बलात्कारी है और कानून के पास उसका सबूत है, या लड़की ही सबूत बताई है कि फलाना आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, तो इतना लंबा खींचने की क्या आवश्यकता है? उसको सज़ा दीजिए, तब न भय होगा जी। अब तो एकदम इसको, मैंने बलात्कारी को निडर बना दिए। कोई इंसाफ नहीं होता है। बताइए, कैसे इंसाफ होगा लड़कियों के साथ? और इस तरह के जो याचिका भी दायर करते हैं ना, वो भी बड़े अजीब हैं। उनकी बेटी के साथ अगर होगा तो बड़ा तकलीफ़ लगेगा, लेकिन दूसरे किसी की बेटी के साथ इस तरह की घटना घट रही है तो बड़ा लोग मज़ा लेते हैं कि ऐसे था वैसे था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और
मेरा अपने चैनल के माध्यम से लोगों के साथ ये कहना है, लोगों को ये कहना है कि इस तरह की जो घटना घटती है उसका पूरा विरोध कीजिए और मुस्तैदी से उसका सामना करके जो है कोर्ट में ले जाइए और उसको सज़ा दिलवाइए। और सरकार का भी फर्ज है कि इसकी सज़ा को निर्धारित किया जाए, अन्यथा इस तरह की घटना जो है वो बढ़ती जाएगी और आम आदमी जो है, जो जनता है पूरे देश की, वो मूक दर्शक बैठ के देखती रहेगी, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर वही है कि अंधेर नगरी हो जाएगा हमारे भारत में। कानून को अंधा कहा जाता है वो सत्य साबित होगा और इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ ही लग जाएगा, इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो हैं आसपास में, उन पर पैनी नज़र रखिए और जब वो कोई घटना को अंजाम देंगे तो उसमें उसका जो है सज़ा दिलवाने का काम करें। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर करेंगे।